राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। कहाँ की हो तुम? पूना? जूनागढ़। जिधर के नरसिंह जी थे। नरसिंह जी के चरित्र में लिखा है, गुज्जर देश पावन करी। एक ही ऐसे भक्त हुए हैं जिन्हें सारा गुजरात पवित्र कर दिया। सिर्फ एक ऐसे भक्त हुए हैं। भक्तमाल में ये कड़ी आती है। अच्छा, जय श्री राधे, जय श्री राधे। उलियाना तो ये छंद भूल गए नरसिंह जी का। गुजरात पहले बड़ा अशुद्ध था। और वहां अब भी गुजरात में समुद्र के किनारे जितने गांव हैं वो सब मछली ही खाते हैं अधिकतर। यहां तक कि दाल में भात में मछलियां पड़ती हैं। और मछली का अचार बनता है। क्यों, ऐसा है कि नहीं? क्या कहते हैं उसको? नहीं, जो अचार बनता है उसको क्या कहते हैं? अच्छा, तो वो तो ठीक है, अपनी विद्वत्ता दिखा रही है। वो उधर कच्छ वच्छ जितने भी हैं, जैसे बंगाल में इसको फलारी समझते हैं बहुत से बंगाली। जोल तोरई कहते हैं, जोल तोरई। तरोई एक साग होता है और बड़ा अच्छा माना जाता है। घिया, तरोई, ये सब फर्स्ट क्लास। इसमें कोई भी साग में हानि नहीं है। तो बंगाली लोग इसको जोल तोरई कहते हैं, जल की तोरई। जगत विदित नरसिंह भगत, गुज्जर धर पावन करी। गुज्जर कहते हैं गुजरात को। सारी गुजरात की पृथ्वी पवित्र हो गई एक भक्त से। क्योंकि इसकी निंदा है भागवत में। गुजरात बहुत अशुद्ध देश था। नारद जी ने भक्ति देवी से कहा था महात्म्य। अच्छा, 1:48 है। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, यही है। मैं द्रविड़ में पैदा भई
और कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में बढ़ी। नामदेव इत्यादि ज्ञानदेव है। और गुर्जरे जीर्णताम गता, और गुजरात में पहुंच के बुढ़ी हो गई। क्योंकि वहां वाम मार्गी लोग बहुत रहते थे पहले। और जिस देश में भक्त नहीं होते हैं, अवैष्णवो हतो देश, उदेश मर गया, हत मने खत्म हो गया। जहां भक्त नहीं है उदेश खत्म है। वहां स्मार्थ लोग ज्यादातर रहते थे। गणपति, शक्ति, सूर्य, शिव, विष्णु, इन पांचों में भगवान विष्णु को ने कृष्ण ही इनको छोड़ करके गणपति, शक्ति, सूर्य, शिव, इनको मानने वाले स्मार्त वैष्णव कहलाते हैं। उसमें कुछ स्मार्त विष्णु विरोधी भी हैं। गुजरात में किसी समय इन्हीं का बोलबाला था। महाभारत लोग, भक्ति लोग लैलोश न जाने, महास्मारत लोग। महास्मार्त लोग रहते थे वहां, भक्ति को तो जानते नहीं थे। इसलिए गुजरात हत था, मृत देश था। माला मुद्रा देख तासको निंदा ठाने। माला या वैष्णव चिन्ह देख करके निंदा करते थे। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। उसी वंश में नरसिंह जी का जन्म हुआ। ऊसर ते सरकियो खंड दोष ही खोयो जिन। जैसे ऊसर जमीन है तो ये बेकार, उसमें बीज डालो कुछ नहीं होगा। ऊसर जमीन को उन्होंने उसके दोषों को खो दिया। बहुत ठोर परिचय दियो, रसरीत भक्ति हृदय भरी। 52 बार इनके पास भगवान आए हैं, कृष्ण ऐसा कहते हैं, साक्षात आए हैं। जैसे ब्रज में भगवान साक्षात रूप से खेलते थे, तो इन्होंने विभिन्न स्थानों पर चमत्कार दिखाए। जगत विदित नरसी भगत गुज्जर धर पावन करी। ये मुचकुंद जी कलयुग में प्रकट हुए हैं। भगवान ने मुचकुंद जी से कहा था वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम भक्ति को लेकर के विचरण करो,
भक्ति में ही रहो, क्योंकि तुमने क्षत्रिय होकर के अनेक जीवों का वध किया है। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में मुचकुंद जी को वरदान दिया है, जन्मन्यनंतरे राजन सर्वभूत सुरतमः भूत्वा द्विजवरस्त्वं वै मामुपेष्यसि केवलम। भागवत। ये संख्या मुचकुंद जी का वरदान का है। 51 तो है, 51 की संख्या क्या है? आखिरी श्लोक है 64 और 62। विचरस्व महीम कामम मयि आवेशित मानसा। तुम पृथ्वी पर घूमो और तुम्हें अनपायनी भक्ति मिलेगी। अनपायनी माने कभी अलग नहीं होगी। अभी तुमने क्षत्रिय होने के कारण बहुत से पशुओं को मारा है शिकार में। क्षात्र धर्म स्थितो जंतून्यवधीन मृगयादि भी समाहितस् तत्तपसा जह्यघम मधुपाश्रिता। वो सब तुम हमारी भक्ति से नष्ट करो। जन्मनि अनंतरे राजन, दूसरे जन्म में तुम सर्वभूत सुहृततमः, सब प्राणियों के सुहृततम होकर के श्रेष्ठ ब्राह्मण बनोगे और मुझे प्राप्त कर लोगे। तू तो गई थी इम्तिहान देने? अच्छा, नहीं गई? तो इसलिए मुचकुंद जी कलयुग में नरसिंह के रूप में प्रकट भये भगवान के वरदान से। इनका नरसिंह राम मेहता नाम था। मेहता कहते हैं गांव के मुखिया को। और नरसिंह राम मेहता को शॉर्ट फॉर्म नरसी नरसी कहने लग गए। याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों ने जो ग्रंथ बनाए उनको स्मृति कहते हैं। भागवत में केवल भक्ति है। स्मार्थ में भी एक महास्मार्थ कट्टर पंथ होते हैं। ये कर्मकांड को मानते हैं, भक्ति का विरोध करते हैं। और इन्होंने ऐसे ग्रंथ बनाए हैं, काष्ठ कंठी मृत तिलकी पाखंडी न संशय मूर्खणाम लक्षणम चैतत तप्त मुद्राधरो मृता। लकड़ी की कंठी, तुलसी की कंठी और मिट्टी का तिलक गोपी चंदन का, इसको धारण करने वाला पाखंडी होता है। इसमें संशय नहीं समझना चाहिए। ऐसी निंदा की गई है तिलक कंठी वालों की। और तिलक कंठी वाले मूर्खाणाम लक्षणम चैतत, ये मूर्ख होते हैं। मूर्खों का लक्षण है तिलक लगाओ, कंठी पहनो।
तप्त मुद्रा धरो मृत, ये मुर्दे हैं तिलक कंठी वाले। तो स्कंद पुराण में लिखा है, वृंदावन तरद्भूताम मालाम आलोक्य ये हृदय निंदाम कुर्वन्ति ये मूढ़ास ते म्लेच्छा न संशया। जो निंदा करते हैं स्कंद पुराण में भक्तों की, वैष्णवों की, वो म्लेच्छ हैं। इसलिए ऐसे देश में ये पैदा हुए, जूनागढ़। तुम जूनागढ़ की हो, खास जूनागढ़ की। जूनागढ़ में 700 घर ब्राह्मणों के थे। लोग कहते हैं जूनागढ़ के पास तलाजा में कोई गांव है, तलाजा, वहां ही पैदा हुए थे, जूनागढ़ में आके रहने लग गए। इसका इतिहास इन्होंने दिया है। भागवत शिरोमणि कहा है इनको। शिरोमणि माने ऊंचा भक्त, टॉप का। उसको भागवत प्रधान कहा गया है। भागवत का प्रमाण है 11वां स्कंद अध्याय 2 आखिरी श्लोक है, विसृजति हृदयम नयस्य साक्षात हरिर्वशाभियुतोप्यघौ गुनाश प्रणय रशन्या धृताग्नि पद्म सभवती भागवत प्रधान उक्ता। जिसके हृदय को भगवान एक क्षण के भी नहीं छोड़े, ऐसा भक्त। कैसे भगवान? अवशा अभिहितोप, विवश होकर के जो भी भगवान का नाम लेता है, तो भगवान उसके सब पापों को नष्ट कर देते हैं। विवश होकर के, विवश माने कोई मार रहा है, पीट रहा है, और हम चिल्ला रहे हैं हाय राम हाय राम, या कष्ट में बिच्छू डंक मार गया चिल्ला रहे हैं, तो भी भगवान पापों को नष्ट कर देते हैं। ऐसे दयालु भगवान जिसके हृदय को एक क्षण को भी नहीं छोड़े। क्योंकि प्रेम की रस्सी से बंधे रहते हैं। देखो, ये भगवान की बड़ी भारी कृपा है, केवल कृपा है। हम लोग रोज उनको बुलाते हैं, और चाहे प्रेम नहीं है लेकिन विवशता में भी नहीं बुलाते। विवशता माने कष्ट में, दुख में, डर में, भय में, फिर भी भगवान को बुलाते हैं।
इससे ज्यादा कृपा क्या होगी। भगवान तो विपश्चिता से भी भगवान का नाम ले लो तो भी उसके हृदय को नहीं छोड़ते। नरसिंह जी का ही चरित्र शुरू हो गया है तो नरसिंह जी का चरित्र कहेंगे, क्योंकि इन्होंने 52 बार भगवान को प्रकट किया। इनके बारे में लिखा है कि श्याम सुंदर के माखन चोर की ये सखी थी, और अनन्य सखी थी। अनन्य सखी का परिचय लिखा है, भगवत रसिक ने कहा है, नैन देखूं और नहीं, श्रवण सुनो नहीं और, घ्राणन सूंघो और कछु रसना कहो न और, रसना कहो न और तुचा परसो नहीं ओरे, कुंज बिहारी केरी केरी इंद्रिन सब ठोरे, भगवत रसिक अनन्य को उपदेशे सेने, बैनन मैन जगाए रहने दिन देखो नैने। अनन्य सखी वह जो आंखों से कुछ और नहीं देखती है, कानों से कुछ और नहीं सुनती है, नाक से कुछ और नहीं सूंघती है। ये अम्बरीश जी के चरित्र में आया है। इन्होंने सवई मनः कृष्णा कृष्ण पदार विंध्यो, चौथे स्कंद में हैं। अच्छा ठीक है, 9-4-18। मन केवल भगवान के चरण कमल में वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, वाणी से केवल भगवान के गुणों का वर्णन करते थे। हाथों से भगवान के मंदिर को बुहारी लगाना, सजाना, तो ये अम्बरीश जी की शरणागति ऐसी थी। उनका मन, उनकी वाणी, उनके हाथ झाड़ू लगाना, बुहारना, सजाना, जैसे रस मंडप को यहाँ की लड़कियां सजाती हैं, ये भक्ति है। हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकार अच्युत सत्कथोदये, कानों से दिन रात भगवान की कथा सुनना। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ,
आंखों से भगवान के लिंगालय मने मूर्ति, मंदिरों का दर्शन करना, जैसे रस मंडप है, ये एक मंदिर है जहां आराधना होती है, इसका देखना ही भक्ति है। लोग समझते हैं कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग नहीं है, वहां जाना चाहिए लिंगालय। लिंगालय कहते हैं जहां मूर्ति रहती है, मंदिर को, भगवान के मंदिर का दर्शन करना। तद्भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम। अब जैसे श्री जी के मंदिर जाते हैं तो दूर से दिखाई पड़ता है, तो वो भी भक्ति है। मान मंदिर दिखाई पड़ता है दूर से, ये भक्ति है। लिंगालय माने मंदिर का दर्शन करना। और शरीर से उनके दासों के शरीर की सेवा करना। स्पर्श माने छूना, भक्तों के शरीर को छूना भी भक्ति है। उनका शरीर का स्पर्श, अंग संगम भी भक्ति है। जैसे भगवान का साक्षात दर्शन भक्ति है, वैसे ही भगवान के भक्तों का भी उनका अंग संग, जैसे पांव दाबने लग गए तो उनके अंग का स्पर्श होगा, ये भक्ति है। अम्बरीश जी स्वयं भक्तों के शरीर को दाबते थे, नहलाते थे, धुलाते थे। भगवान के भक्तों का अंग छूना भी भक्ति है। ग्राम च तत्पाद सरोज सौरभे। नाक से उनके चरणों में चढ़ी हुई तुलसी या माला को सूंघना, ये भी भक्ति है। और जीभ से भगवान का प्रसाद पाना, ये भी भक्ति है। पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे। पांव से उनके क्षेत्र, उनके धाम में चलना, ये भक्ति है। नाचना, ये भक्ति है। यद्यपि इन बच्चों को तो पता नहीं, लेकिन इनके पांव धन्य हैं, रोज नाचते हैं। इससे जड़ योनि नहीं मिलती है। शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदनम वंदने। मस्तक से भगवान के वंदना करना, ये भक्ति है। कामम च दास्ये न तु काम काम्यया। अपनी कामना दास्य में की सेवा मिल जाए,
काम काम्यमान ने भोगों की कामना करना ये गलत है। तो पानी भर के लाते थे नीचे से, तो लोग कहते थे ये नौकर हैं, साधु लोग इनसे नौकरी कराते हैं। अब भी कहते हैं लोग, जैसे किसी काम से रस मंदिर चले गए तो देखने वाले जो नासमझ हैं, ऐसा कहते हैं 40 लड़के चले गए। जो भक्ति है उसको समझना ही कठिन है। सेवा ही तो भक्ति है। भज धातु सेवायाम, सेवा भगवान की करो या भक्तों की करो, और ज्यादा बड़ी सेवा है। लेकिन भाव न होने से उल्टा सब समझ लेते हैं। वृंदावन दास जी एक महात्मा हुए हैं सांकरी खोर में, हमारे सामने की बात है। उनके सामने सांकरी खोर में हर समय रस रहता था। कभी रास लीला हो रही है, कभी कोई लीला हो रही है। भक्तमाली जी वहां साल में एक बार जरूर आते थे, कथा कहते थे। वृंदावन दास जी की ऐसी भक्ति थी कि जो सांकरी खोर में जो मंदिर बना है पूरा, ये साधुओं ने बनाया है। साधु लोग ही उन्होंने अपने शिष्यों को कहा तुम सब काम सीखो। चिनाई जैसे मिस्त्री ईंट चिनता है, पत्थर चिनता है, ये सब साधुओं ने बनाया है। उनके उस समय शिष्य इतने गुरुभक्त थे कि वो चिनाई भी करते थे, लिसाई भी, प्लास्टर भी करते थे, और एक इतना बड़ा मंदिर बना दिया। उनमें जो भक्ति थी उसी के प्रताप से वहां निरंतर जब तक जीवित रहे कथा कीर्तन होता रहा। अब वो नहीं है तो सारा मंदिर सूना पड़ा है। महात्मा चले जाते हैं, उनके साथ उनकी श्री चली जाती है। श्री क्या है? श्री एकादश स्कंद में नैरपेक्षादि गुणा, उसको श्री कहा गया है। 11-19-41 हाँ, श्री गुणा नैरपेक्षाद्या। भक्त लोग जो निरपेक्षता जिनमें होती है वही श्री माने सुंदरता है। निरपेक्षता माने किसी से कुछ नहीं चाहना न लेना। ये शरीर का और मन का सौंदर्य है।
शरीर की सुंदरता क्रीम पाउडर लिपस्टिक से नहीं होती। श्री कहते हैं सुंदरता को। जब निरपेक्ष हो जाता है भक्त, तब उसके शरीर की भी सुंदरता बढ़ती है और मन की भी सुंदरता बढ़ती है। वृंदावन दास जी जाते थे, एक बार श्री जी के मंदिर जरूर जाते थे शाम को, और रामानंदी थे लेकिन फिर भी पुजारी उनको किसी की सेवा है वो सम्मान करता था। उनका ऐसा प्रभाव था। आज मंदिर वही है लेकिन कुछ नहीं है वहां। हम तो यात्रा में जब कभी उधर से निकलते हैं, वैसे तो हम जाते नहीं, तब वो याद आ जाती है कि यहाँ वृंदावन दास जी रहते थे। हर समय वहां कथा चलती है थी। वो एक शायर आता है, शेर, गुजरा भी जब इधर से याद आया वो जमाना, रहता था इस चमन में मेरा भी आशियाना। अब वही मंदिर है, सूना पड़ा है। तो ये भक्ति है, अनन्य भक्ति। भक्ति के प्रभाव से श्री आती है, स्थान सुंदर हो जाता है, लोग सुंदर हो जाते हैं, उसके पास रहने वाले सब कुछ सुंदर हो जाता है, उसको श्री कहते हैं। और जब महात्मा चले जाते हैं उनके साथ श्री चली जाती है। तो नरसिंह जी के अंदर ऐसी श्री थी कि सारा गुजरात दिव्य देश बन गया। और वृंदावन में जब मुरली बजी थी, उसका वर्णन किया है नरसिंह जी ने। हे आज सखीरी वृंदावन मो, मधुरा ते मुरली बागी रे। मधुरा माने मिठास के साथ ऐसी बंसी बजी, ये उन्हीं का पद है। सुनता रे चित्त हरियो मारो, सजनी भर निद्रों थी हूं जागी रे। सो रही थी, जाग गई। और जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया, उनमियो ताली लागी रे। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इनसे ऊपर मैंने उन्मनी अवस्था में पहुंच गई, गुणहीन निर्गुणावस्था में। त्रिगुण रहित थयो मन मारूं, तीनों गुण चले गए। काम वासना ताहा भागी रे। ई जम जम दृष्टि पड़े भारी मारी सजनी, तम तम ताड़ी मोहती रे। मोहिती मने मैं मोहित हो गई। नरसैयाचा स्वामिनी लीला, हर्षे हिडू हूं ज्योति ज्योति रे।
और हमारे हृदय में बड़ा हर्ष हुआ। दिव्य प्रकाश की प्राप्ति भई। ये नरसिंह जी ने स्वयं लिखा है, उनका पद था। नरसिंह जी महाराज, इनका बचपन बड़ा कष्टमय था। जूनागढ़ बास पिता माता तन त्रास भयो, रहे एक भाई और भौजाई रिस भरी है। जूनागढ़ में इनके माँ बाप तन नाश भयो, मर गए। जब मर गए तो एक भाई और भौजाई भाभी, वो बड़ी गुस्सैलिन थी, क्रोध वाली थी। और एक दिन डोलत फिरत आए बोलत पियाओ नीर। नरसिंह जी आए कहीं से और पानी मांगा, भाभी पानी दे दो। पानी तो दिया नहीं। पियाओ नीर भाभी पै न जानी, पीर बोली जरी बरी है। जरी बरी मने जैसे जल के तू पानी भर के रख गया हो क्या? और क्या कमाई लाए हो? कुछ लाए हो कमा करके? चले आए पानी पीने। आवत कमाए जल प्याए, बिन सरे कैसे। बिना कमाई करने वाले को कोई संसार में सम्मान नहीं करता। नरसिंह जी सोचने लग गए, अब सरे कैसे, हमारी गुजर कैसे होगी जब पानी ही नहीं मिल रहा है। तो रोटी दाल या जैसा भोजन होता है, और इससे गुजर कैसे होगी। इसलिए इन्होंने घर छोड़ दिया। पियो यो जवाब दियो, जाओ अपने आप पी लो। देह थरथरी है, देह कांपने लग गई इनकी। पानी भी नहीं मिला। निकसे विचार कहूं दीजिए तन डारी मानो। उन दिनों पानी मिलना कठिन था। उधर पानी दूर से आता होगा या कम होता होगा। जगह जगह पानी नहीं है जैसे यहां है। एक तो समुद्र के किनारा, उधर पानी नहीं मिलता है, तो पानी नहीं पिलाया उसने। निकसे विचार कहूं दीजिए तन डारी। निकले विचारने लगे शरीर कहीं खत्म कर देंगे, मर जाएंगे, ऐसे जीवन से कोई फायदा नहीं। और वहां आए, बाहर जंगल में कोई मंदिर था।
शिवलिंग था, महादेव जी के पास पुकारने लग गए। बीते दिन सात शिव धाम ते न जात बार। 7 दिन बीत गए, न उन्होंने खाया न पिया। भगवान शिव जी ने सोचा कि किसी के दरवाजे कोई आएगा पड़ जाता है, तो जिसके दरवाजे पड़ा है उसके ऊपर कलंक लगता है। छोटा छोटा गरीब आदमी भी दरवाजे पर पड़े हुए गयो। तुच्छ द्वार सो सुधि लेत है, वो सुधि लेता है। इतनी विचार भूख प्यास दई टार। ये सोच करके शंकर जी ने भूख प्यास उनकी मिटा दिया। और सामने प्रकट हो गए। अब यहां प्रकट क्यों भय? अभी हम लोग जाएंगे, चाहे 7 दिन नहीं चाहे 10 दिन लगा दें, कोई नहीं प्रकट होगा। क्योंकि पूर्व जन्म के भक्त थे। पूर्व जन्म की कमाई होती है, वो इस जन्म में अपने आप मिल जाती है। मान लो इस जन्म में भगवान नहीं मिले, हम लोग मर गए, तो इस जन्म की जो कमाई भक्ति की अपने आप अगले जन्म में मिल जाएगी। भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। भगवान ने कहा कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। हमारे भक्त का नाश नहीं होता। ये इसलिए कहा कि वो हमें मिलेगा, चाहे वो अनेक जन्म लग जाएंगे। अनेक जन्म संदिग्धस्ततो याति पराम गतिम। लेकिन हमारे भक्ति का नाश, भक्त का नाश नहीं होता। तो इसलिए महादेव जी प्रकट हो गए। भक्त को ऐसा विश्वास रखना चाहिए कि जितना भी हम भक्ति कर रहे हैं ये कभी नष्ट नहीं होगी। ऐसा विश्वास न होने से आदमी भाग जाता है, भक्ति छोड़ देता है। कभी लोभ में छोड़ देता है, जैसे हम लोग अच्छी पंगत है कहीं मिल रही है, अच्छा साधन शरीर का मिल रहा है, ये लोभ में छोड़ देते हैं, या पारस्परिक राग द्वेष से छोड़ देते हैं। एक रस भक्ति नहीं जलती है। प्रकट होकर के शंकर जी ने दर्शन दिया, इसलिए दिया कि वो पूर्व जन्म के भक्त थे। और बोले वर मांग, महादेव जी बोले वर मांग ले। अजू मांगबो न जानत। बच्चे थे, बोले महाराज मैं मांगना नहीं जानता हूं।
तुम्हें जोई प्यारो सोई देवो चित्त चेत है। तुमको जो चीज सबसे प्यारी है वही हमको दे दो। इस बात को सुनकर महादेव जी पर्यो सोच भारी, बड़े चिंता में पड़ गए। और सोचने लग गए कि क्या दें, सबसे ज्यादा प्यारा हमारा कौन है। ठाकुर जी श्री जी हैं, और कौन है। तमने जे बल्लभ होए ते दुर्लभ, आपोरे प्रभु जी ने मुने दयारी आणी। गुजराती भाषा में है। तमने मने तुमको जो चीज बल्लभ प्यारी हो और हमारे लिए दुर्लभ है, तो वो हमको दे दो। इस तरह से उन्होंने जब मांगा तो शंकर जी ने सोचा कि सबसे ज्यादा प्यारा हमको श्याम सुंदर लगता है। और श्री जी हैं। पर्यो सोच भारी, मेरी प्राण प्यारी नारी। तासों कहत डरत बेद कहे नेति नेति है। प्राण प्यारी हमारी नारी पार्वती जी हैं। इसका कई अर्थ करते हैं लोग। और नेति ने जिसको भगवान वर्णन करते हैं वही हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं नहीं देता हूं, जो पे नहीं देते मेरो बोलिबो अचेत हो, तो मेरी वाणी मिथ्या हो जाएगी। उन्होंने उनको सखी रूप दिया। तन आलिन के धारे हैं। गोपी रूप उन्होंने धारण किया महादेव जी ने। और उनको भी गोपी बना दिया। लाए वृंदावन रास मंडल जटित मणि। रास मंडल में लाए। ये थोड़ा सा प्रसंग सुनाया हमने, क्योंकि ये नरसिंह जी के क्षेत्र की है बच्ची। तो थोड़ा सा नरसिंह जी का चरित्र कह दिया, नहीं तो प्रसंग तो वही चल रहा था, वो कल चलेगा। ये